हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर व्हाइल सुक्रोज इज नॉट। सेकंड में बोला गया सुक्रोज हैज एसिटल और कीटल लिंकेज वेयर माल्टोज हैज हेमी एसिटल लिंकेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा माल्टोज एंड सुक्रोज। बेसिकली बच्चों जो माल्टोज और सुक्रोज होते हैं ये एक डाइसैकेराइड होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों हम सबसे पहले माल्टोज का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इस तरीके से, यहां पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH H OH OH H CH2OH H हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे H OH OH H H OH H CH2OH और ये दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों। कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। अब यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा बच्चों। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो माल्टोज जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि माल्टोज जो होता है बेसिकली माल्टोज में यहाँ पर 2 यूनिट है। एक यहाँ पर है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। पहले में यहाँ पर जो पहला यूनिट है इसमें कार्बन का C1, दूसरे वाले में जो कार्बन है वो C4 कार्बन है। इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। अब जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में जो कार्बन नंबर C1 है यहाँ पर, इससे क्या होता है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, तो जिसके कारण ये रिड्यूसिंग शुगर के जैसा काम करता है। अब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के कारण कैसे रिड्यूसिंग शुगर के जैसा काम करेगा, तो बेसिकली ये क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप देगा तो इसके कारण ये टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट के साथ में इजिली रिएक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब बेसिकली अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर ये जो सेकेंड यूनिट का कार्बन नंबर C1 है इसमें एक क्या है, यहाँ पर ये वाला जो लिंकेज है इसको कहते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। हेमी एसिटल लिंकेज। तो इस तरीके से इसके पास हेमी एसिटल लिंकेज भी होता है माल्टोज के पास में। अब बेसिकली बच्चों क्या करेंगे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और सुक्रोज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले सुक्रोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बच्चों ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। सुक्रोज जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले सुक्रोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ से डेवलप कर लेंगे बच्चों। H हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा CH2OH इस तरीके से, यहाँ पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब एक 5 मेंबर्ड रिंग डेवलप करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा H CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH। देन यहाँ पे H OH OH H H OH H
CH2OH। अब इसमें अगर हम देखें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो अब इसमें बच्चों अगर देखेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। फ्रक्टोज में अगर हम कार्बन का नंबरिंग करें तो बेसिकली इसके केस में क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का जो है बच्चों C2 कार्बन है, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। अब ये जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है बच्चों, ये बेसिकली कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं एसिटल ग्रुप। यहाँ पर एसिटल प्रेजेंट है और इस C2 वाले पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पर ये कीटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब कीटोन के थ्रू बनता है तो कीटल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड के थ्रू बनता है तो एसिटल बनता है बच्चों। तो इसमें इस तरीके से एसिटल या कीटल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बेसिकली ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने का पीछे रीजन है इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड नहीं होता है। तो जब इससे कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलेगा तो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट के साथ में सुक्रोज जो होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए सुक्रोज जो होता है बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर के जैसा एक्ट करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर वाइल सुक्रोज इज नॉट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला गया सुक्रोज हैज एसिटल और कीटल लिंकेज, बिल्कुल है बच्चों, सुक्रोज के पास भी एसिटल और कीटल लिंकेज प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट है। वेयर माल्टोज हैज हेमी एसिटल, और माल्टोज के पास में यहाँ पर हेमी एसिटल है। हेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ, तो यहाँ पर हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।